प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का ये आईसीएसई का जो चैप्टर है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन उसको कवर करता है। इसमें हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे सीबीएसई का कंपेयरिंग क्वांटिटी। इसमें हम अभी तक एक्सरसाइज 8.2 लगा रहे थे, जिसके 2 सवाल लगाए थे। अब इस सवाल लगाएंगे। इससे पहले देखो ट्राई दीज का ये मैं भूल गया था बताना, इस चैप्टर के जस्ट पहले है। ये बेसिक कंसेप्ट से संबंधित है, इसलिए मैं सोचा कि नहीं, इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो पहला है इसका कि 2 टाइम्स ए नंबर इज 100% इंक्रीज इन नंबर। ये कह रहा है 2 टाइम्स ए नंबर इज 100% इंक्रीज इन नंबर, कि अगर किसी संख्या का दुगुना कर दिया जाए, जैसे देखो अगर 10 है तो अगर इसको बढ़ा के 20 कर दिया जाए, 10 है और इसको बढ़ा करके, तो शुरुआत मान लो इधर लिखो ऐसे, कोई संख्या, एक संख्या मान लो 10 है, उसको बढ़ा करके उसका 2 टाइम्स कर दिया जाए 20, तो ये कितना बढ़ा? 20 माइनस 10 यानी 10 बढ़ा। तो ये 10 में 10 बढ़ रहा है 100%, क्योंकि 10 में बढ़ रहा है 10, तो इसलिए 1 पे 10/10, इसलिए 100 पे 10/10 गुणे 100। देखो ये समझो, ये कट गया, ये बराबर 100%। ये 100% हुआ। कोई संख्या अगर दुगुनी अपनी हो जाती है, अपने संख्या का दुगुना हो जाता है, तो वो 100% होगा। अच्छा, इसी को अगर 10 है, अब वो कह रहा है कि अगर उसका आधा कर देंगे तो क्या होगा? अगर 10 है, पहले दुगुना किया था, इसका आधा कर दो 5, तो कितना बढ़ा? 10 माइनस 5 बराबर 5, यानी कितने पे बढ़ा? ये 10 पे बढ़ा। देखो यही ध्यान देने वाली बात है, इसमें 10 में 5 बढ़ा, क्योंकि 10 में ये बढ़ा 5, तो इसलिए 1 में 5/10, इसलिए 100 में 5/10 गुणे 100। तो देखो इसको ऐसे करें कि तो ये 50%, यानी इसका क्या होगा? अगर कोई चीज दुगनी हो जाती है तो 100% बढ़ गई, और आधी हो जाती है तो 50% कम हो गई। ठीक, ये हमने 10 और 20 कोई भी संख्या मान सकते हो इसमें। और अलजेब्रा के रूप में कैसे करेंगे? देखो अलजेब्रिक संख्या अगर मान लो कोई संख्या x है, तो वो उसका दुगुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये कितना बढ़ा? 2x माइनस x बराबर x बढ़ गया। तो ये कितने बढ़ा? ये x बढ़ा x में ही, तो चूंकि x में बढ़ा ये x, तो इसलिए 1 में x/x, इसलिए 100 में तो x/x गुणे 100 बराबर 100% जो दिया हुआ है। इसी तरह अगर x है, अब इसका आधा कर दोगे तो क्या होगा? x/2, तो x/2 का मतलब 0.5x, 1/2, इसको 1/2 को बदल दोगे तो ये 0.5x, तो कितना बढ़ा? x माइनस 0.5 बराबर 0.5x बराबर 0.5x। ये कितने में बढ़ा? ये x में बढ़ा, तो चूंकि x में बढ़ रहा है 0.5x, तो इसलिए 1 में 0.5x/x, इसलिए 100 में 0.5x/x गुणे 100। तो देखो x से कट जाएगा, 0.5 में गुणा हो जाएगा ये 50%। चाहे उसमें कोई संख्या मान करके ये निकालो, और चाहिए तो ये स्टेटमेंट उससे प्रूफ हो रहा है। अच्छा, दूसरा देखो, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखो, बाय व्हाट परसेंट 200 इज लेस देन 2। देखो ये कह रहा है कि 2000 ये
ये लेस देन 2400 से छोटा है, 2400 से ये छोटा है 2000, या इसको इधर लिखो, ये 2400 से छोटा है 2000। तो 2400 से 2000 कितना छोटा है ना, परसेंटेज लेस देन, देखो ये लेस देन, ये कितना छोटा है, तो 2400 माइनस 2000 बराबर 400। ये 400 छोटा है ना, ये 2400 से 2400 छोटा है, तो ये कितने पे छोटा हुआ, तो 2400 पे 400 छोटा है, इसलिए 1 पे 400 बटे 2400, इसलिए 100 पे परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा, 400 बटे 2400 गुणे 100। तो देखो ये इससे कट जाएगा, और देखो ये काट दो सीधे, 4 छक 24, तो ये 100 बटे 6, 6 कम 6, 6 छक के 36, 16.67 आएगा। ये देखो ये दो संख्या लिया 2400 से, ये कितना छोटा है। अब अगर कह रहा है कि इट इज द सेम एज द परसेंटेज बाई विच 200 इज मोर देन 200, यानी 2000 से ये 2400 क्या इतना ही बड़ा है। देखो ये कह रहा है 2400, पहले हमने इसमें किया क्या कि 2400 से 2000 कितना छोटा है, 16%। तो क्या 2000 से 2400 16% ही बड़ा है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो इसके लिए क्या होगा कि 2000 यानी 2400 से ये कितना बड़ा होगा, 2000 घटा दो बराबर 400। ये 400 जो 400 बड़ा है 2000 से, 400 बड़ा है 2400, तो 2000 पे कितना बड़ा हो रहा है, 2000 पे बड़ा 400, तो इसलिए 1 पे कितना होगा, 400 बटे 2000, इसलिए 100 पे, तो 400 बटे 2000 गुणे 100। तो देखो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 10 दूना 1 0, देखो 1 3 है ना, या इससे करोगे 4 पंजे 20, तो 5 दूनी 10, यानी 20%। ये बेसिक बहुत बारीकी से समझने हैं कि 2400 से 2000 16%, 16.67% छोटा है, लेकिन 2000 से 2400 20%, यानी ये जितना ये बड़ा होगा उतने ये छोटा नहीं होगा अगर दोनों संख्याएं सेम है। तो 2000 जो 2400 से 2000 16% बड़ा है, अरे छोटा है, लेकिन 2000 से 2400 20% बड़ा है। ये बेसिक जो है ये इसमें असल में समझने की बात है। ये अब देखो हम जो है इसका तीसरा सवाल करेंगे। ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल 2400 में। शॉपकीपर क्या था, 80 सामान, आर्टिकल 80 सामान वो खरीदा 2400 रुपए में, ठीक, एंड सेल देम प्रॉफिट ऑफ 16%, एंड सेल देम द प्रॉफिट ऑफ 16%, यानी 80 आर्टिकल तीसरा है, देखो
फाइंड द सेलिंग प्राइस, हमने गलत लिखा है, मैं तो कह रहा हूं सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, प्राइस ऑफ आर्टिकल नहीं, वन आर्टिकल। ये पूछ रहा है एक आर्टिकल कितने में होगा। तो देखो एक आर्टिकल वो कितने में बेचेगा, अगर 16%, तो पहले खरीदा कितने में, 80 आर्टिकल 2400 में, तो एक आर्टिकल कितने में खरीदा, 2400 बटे 80, 8 त्रिके 30 रुपए में। 30 रुपए में एक आर्टिकल खरीदा। अब 16% का प्रॉफिट ले रहा है, तो इसका 16%, देखो इसका 16% कितना होगा, इसका 16%, 30 का 16%, 16% ऑफ 30 बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुणे 16 बटे 100, 48, 16 थी 48 बटे 10 बराबर 4.8, 4.8 रुपए का प्रॉफिट होगा। और खरीदा 30 रुपए में है, तो सेल प्राइस क्या होगा, सेल प्राइस क्या होगा, 30 रुपया और प्लस 4 रुपया 80 पैसा बराबर 34 रुपया 80 पैसा में वो बेचेगा। देखो ये 80 आर्टिकल है, तो एक आर्टिकल का दाम है इतना, और हर आर्टिकल पे ले रहा 16% प्रॉफिट, तो इसका 16% कर दोगे तो ये आपका ये प्रॉफिट आया। और सेल प्राइस, उसमें सेल प्राइस निकालने के लिए जो कास्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे, तो ये सेल प्राइस, अरे कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर ये सेल प्राइस। या देखो इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि 30 रुपया ये है ना, तो प्रॉफिट करने के लिए जो 16% है ना, हमने बताया था 16% को दशमलव में बदल देंगे तो 0.16, और इसमें एक जोड़ देंगे यानी 1.16, और इसमें 30 का गुणा कर दोगे ना, तो 30 गुणे 1.16 ये आ जाएगा। देखो 3 छक 18 हासिल 1, 3 कम 3 1 4, 3 कम 3, 2 अंक के बाद दशमलव, यही 34 रुपए 80 पैसे ये आएगा। तो आपको फास्ट, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो हमने जो किया कि एक ही पॉइंट, अगर प्रॉफिट है तो 1.16 का गुणा कर देंगे, सीधे निकल जाएगा। अच्छा अब देखो, कास्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 15,500, एक कोई सामान खरीदा 15,500 में, एंड रुपीज 450, रुपी 450 वेयर स्पेंट, खर्च किया गया ऑन इट्स रिपेयर, यानी उसके रिपेयर पे 450 रुपया खरीदा, अरे खर्च किया, तो उसका कुल कास्ट प्राइस कितना होगा, कुल कितने में खरीदा उसने, ये जोड़ दो 19,000 नहीं 15,950 रुपए में खरीदा, ठीक है। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट ले रहा है 15%, यानी 15% इस पे प्रॉफिट हो रहा है, तो कह रहा है सेलिंग प्राइस बताओ, यानी प्रॉफिट बराबर 15%, तो हमने बताया ना प्रॉफिट होता है तो इसमें 1.15 का गुणा कर दो, ये 1 है ना, तो ये 0.15 हो जाएगा होगा, और एक मैंने कहा था जोड़ने के लिए 1.15 का गुणा कर दो, तो ये 1.15 का इसमें गुणा कर दो, ये सीधे आ जाएगा। अभी हम दूसरे तरीके से बता देंगे, 15,950 में 115 का 5 0 5 बचे 25 आता है 2, 5 9 45 2 47 आता है 4, 5 बचे 25 और 4 29,
नहीं, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 7 2, 5 9 45 और 2 47, आता है 4, 5 पचे 25 और 4 29, आता है 2, ये 7, 0 5 9 5 1, 0 5 9 5 1, देखो 5 7 5 12 हासिल 1, 6 9 6 15, 15 और 9 5 24, 7 साल 2, 9 2 11 5 16 6 23, 7 साल 2 5 1 6 2 8, ये आ गया, ये 1.15 है, तो ये 18,345। उत्तर कितना आया? ठीक है, 18,342 रुपये 50 पैसे। यानी मेरा कहना, देखो हम झटके से बता रहे हैं कि जल्दी करना है, तो 15% का मतलब कि इसमें प्रॉफिट है तो जो मूलधन होगा उसमें 1.15 का गुणा कर देंगे। अगर 16% होता तो 1.16 का गुणा करते, अगर 20% होता तो 1.2 का गुणा कर देते। इसको इस तरह से भी लगा सकते हो, देखो प्रॉफिट 15% इसका निकाल लो, तो ये जो प्रॉफिट करोगे 15,950 गुणे 15/100, ये आ गया। अब 5 दूनी 10 और 5 3 15 और इसको कर देंगे तो 1.5, इसी 1.5 का इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 15 पचे 75, हासिल 7 8 9 35, 35 तो 12 14 हासिल, यहाँ 2 आएगा 14 हासिल, 15 पचे 75, 9 8, यहाँ 9 रहेगा हासिल 8, 15 कम 15 8 23, ये आ गया। हमने क्या किया? 23,000। पांच कैसे किया हमने यार? कुछ गड़बड़ कर दिया, ध्यान नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ लगेगा, नहीं 15, ये 0.15 होगा, देखो देखो गड़बड़ हो तो फिर से देखो, इसका 15% करोगे तो 15/100, या इसमें 15,950 में 0.15 का गुणा कर दो, तो देखो 15 0 15 पचे 75, 7 15 9 135, 142 14 और 15 पचे 75 इसमें जोड़ दो, 9 8 15 कम 15 8 23, ये 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 23,192.50 रुपया, तो ये प्रॉफिट होगा। और ये 15,950 रुपया इसका मूलधन है। देखो तो ये हो जाएगा, सॉरी
2 9 5 14 से हासिल 1 9 3 12 1 13 हासिल 1 5 2 7 1 8 ये 18,342 रुपये 50 पैसा जो ये है से हमारा कहने का मतलब कि पहले 15% निकालो और फिर जोड़ो। उससे अच्छा है कि उसमें 1.15 का सीधे गुणा कर दो, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसका देखो ये जो परसेंटेज का गुणा है वो होता कैसे है, देखो जैसे कोई चीज मान लो 100 रुपए है, इस पे 15% का प्रॉफिट हो कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, तो इस पे 15% जब करोगे तो x गुणे 15/100 ये बराबर 0.15x हो जाएगा। देखो ये 0.15x हो जाएगा, ये इसका 15%, और इसी में ये जोड़ दोगे तो x प्लस 0.15x यानी ये मूलधन ये है, इसमें ये प्रॉफिट ये जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 1.15x। यही 1.15x हम जोड़ रहे हैं कि अगर देखो अब यहां ध्यान दो, ये बेसिक चीज ध्यान दो बच्चों, अगर x का 15% बढ़ा दो तो वो संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी 1.15x हो जाएगा। यही 1.15x हम उसमें x में सीधे गुणा कर, देखो ये जो है देखो ये मान लो ये कैपिटल अगर x है और प्रॉफिट 15% है तो सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसके अनुसार, देखो ये 1.15x होगा, यही हमने निकाला है इससे। यानी उसकी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो परसेंटेज होगा उसको दशमलव में बना के उसके पहले एक लिख दोगे, यानी एक जोड़ दोगे, यानी ये एक जोड़ा है। देखो इसको हम एक क्यों जोड़ने की बात करते हैं, हम एक जोड़ने की इसलिए बात करते हैं, x कॉमन लो तो इसमें क्या आएगा 1 प्लस 0.15 अरे 0.05 बराबर x गुणे 1.15। तो यही ये 1.15 ये एक क्यों जुड़ता है, इसमें अगर x कॉमन लोगे तो ये 1 आएगा, 1 प्लस ये जोड़ करके। तो बेसिक चीज ये है कि अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट में है तो आप इस तरह से निकालोगे। द कास्ट ऑफ एन ठीक। बेसिक ये स्टेप रखने के बजाय डिफरेंट जो तरीके हैं उनको आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। जैसे ये पांचवा है, पांचवा भी देखो हम जो दो तरीके से बता रहे हैं इसमें टाइम भी लग रहा है, लेकिन इसका ये है कि नहीं आप बिल्कुल कहीं पे कुछ इस्तेमाल करोगे, जब फास्ट करोगे तो शॉर्टकट का मेथड। द VCR एंड टीवी वेयर ब्रॉड 8,000 रुपए में खरीदा गया, यानी VCR भी उसका 8,000 रुपया दाम है और टीवी भी 8,000 का। अब ये क्या कह रहा, मेड ए लॉस ऑफ द शॉपकीपर मेड से लॉट ऑफ 4% ऑन VCR, यानी VCR पे अब देखो VCR का हम पहले एनालिसिस करो, 4% उस पे लॉस है रहा, तो कितना लॉस होगा इसका 4%, 8,000 गुणे 4%, 4/100 320 रुपया ये लॉस हुआ है ना। तो इसकी सेल कितने में करेगा वो 8,000 लॉस इसमें से घटा दोगे 320, तो इसमें से 320 घटा दो तो देखो कितना आएगा 8 6 7680 रुपया में ये इसकी सेल प्राइस है।
ये 7680 में बेचेगा, तभी उसको 300 रुपए का घाटा हो रहा है। अच्छा, अब वो दूसरा क्या कर रहा है कि प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी। देखो अब टीवी जो है, टीवी पे क्या है, 8% प्रॉफिट है, तो इसका प्रॉफिट निकाल लो। तो 8000 गुणे 8%, 8 अट्ठे 64, 640 रुपया। तो इसकी सेल प्राइस क्या होगी, 8000 प्लस 640, 8640। तो ये इतने में बेचा और ये इतने में बेचा, तो टोटल सेल प्राइस ये 7680 और 8640 ये जोड़ दोगे तो पूरा जो है इसको इतने में वो बेचा। 8 4 12 हासिल 1, 6 6 12 1 13 हासिल 1, 8 7 15 1 16, 16,320 रुपए में बेचा। और खरीदा कितने था, ये 800 का ये, 800 का ये, 16,000 का, सॉरी 8,000 का ये, 8,000 का, 16,000 का। तो प्रॉफिट कितने में, इसको प्रॉफिट हुआ, ज्यादा में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 16,320, इसमें से घट जाएगा 16,000, खरीदा 16,000 में था, तो 320 रुपया का उसको प्रॉफिट हुआ। अच्छा, ये कह रहा है कि फाइंड द गेन ऑन परसेंटेज ऑन होल ट्रांजेक्शन। ये परसेंटेज में पूछ रहा है क्या परसेंट का फायदा हुआ, तो ये 16, देखो ये 16,000 में जब 16,000 खर्च किया था तो उसको प्रॉफिट हुआ 320 रुपया। तो इसलिए एक 320 बटे 16,000, इसलिए 100 पे परसेंटेज निकालना है, तो 320 बटे 16,000 गुणे 100। देखो तो 16 दूनी 32, 2%। ये यही इसका आंसर हुआ कि 16% उसको प्रॉफिट हुआ। इसको देखो बच्चों, ये थोड़ा सा, अब चूंकि टाइम अब हम इसी को ही समाप्त करेंगे। ये 320 रुपये आया ना, इसको इस तरह से भी कर सकते हो। चलो देख लो इसको, देखो ये आपका आसान तरीका तो यही है। एक जो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा मेथड है कि इस पे प्रॉफिट है, देखो इस पे लॉस 4% और इस पे प्रॉफिट है 8%। देखो वैसे इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन बेसिक तो समझ लेना चाहिए। मैथमेटिक्स ये नहीं कि जितना खाली पूछा है उससे ज़्यादा ना समझने की कोशिश करो। इसको भी देखो, एक थोड़ा सा, ये थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन ये समझना जरूरी है। देखो हम जो शॉर्टकट मेथड से बताए थे, जल्दी जो करना है कि 4% लॉस है। देखो 4% लॉस, तो इस 8,000 में ना, 8,000 में लॉस जो है ना, ये 4% जो लॉस है, देखो लॉस 4%। तो सेल प्राइस निकालने के लिए लॉस में से एक में से घटा दोगे, इसको परसेंटेज में बदलो, यानी ये पॉइंट दशमलव में बदलोगे तो 0.04 आएगा, और एक में से घटा दोगे, इसको दशमलव में बदला और एक में से घटा दिया, तो ये 0.96। ठीक है, तो ये आया 0.96 हो जाएगा। ये किसका है, ये VCR का सेल प्राइस। और अब आ गया टीवी। टीवी का 8,000 है,
ये कह रहा प्रॉफिट है 8%, तो देखो 8% को दशमलव में बदलो 0.08 और उसमें 1, देखो इसमें घटाया है, इसमें जोड़ देंगे। घटाने क्यों घटाया है, इससे पहले हमने बताया कि क्यों जोड़ा जाता है। तो ये 0.08 तो बराबर 1.08, ये इसका गुणा कर देंगे तो सेल प्राइस निकल जाएगा। ये 1.08 इसका सेल प्राइस ये और इसका सेल प्राइस ये। अब दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल सेल प्राइस कितना हो जाएगा, 8,000 गुणे 0.96 प्लस 8,000 गुणे 1.08। अब देखो 8,000 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो 8,000 ये 0.96 प्लस 1.08, तो देखो इसको जोड़ दोगे तो कितना होगा 1.08 और 0.96, 8 से 14, 9 1 10, 2.04, यानी 8,000 में 2.04 का गुणा करोगे ना तो जो आएगा वो सेल प्राइस होगा। क्या होगा सेल प्राइस, देखो इसको गुणा करोगे तो 3 0 ये हो जाएगा और 8 तरीके 24, 8 दूनी 16, आठ चौके 32, गड़बड़ कर देखो ये 3 0 ये और 8 चौके 32, 8 दूनी 16, अब 2 अंक के बाद दशमलव, तो देखो 16,320 रुपया आया सेल प्राइस। और उसका जो है ये कास्ट प्राइस था, कास्ट प्राइस कितना था 16,000, 8,000 वो 8,000 ये 16,000, तो इसमें से 16,000 घटा दो तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा 16,320 माइनस 16,000 बराबर 320 रुपया का प्रॉफिट हुआ। और ये कितने पे 16,000 पे, तो अब यही निकाल लो कि 16,000 पे तो परसेंटेज निकालोगे 320 बटे 16,000 गुणे 100, 1 शून्य ये से कट गया, 16 दूना 32, 2%। तो एक तरीका आपका ये है, दूसरा तरीका हमने बताया। ये असली हमारा समझाने का मतलब ये था कि अगर ये कंसेप्ट आप समझ जाओगे कि ये कैसे जोड़ते, क्यों जोड़ते हैं, घटाते हैं, परसेंटेज को दशमलव बन करके एक में से घटा लेंगे, उसका गुणा कर देंगे सेल प्राइस, और जोड़ में जो है 8% को करेंगे और एक में जोड़ देंगे, तो ये इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा देखो ये एक से कम वैल्यू आई, यानी उसका सेल प्राइस जो है कम होगा और ये सेल प्राइस इसका अधिक होगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि इसका बेसिक जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी इसमें बहुत जटिल प्रश्न बनते हैं। अगर बच्चों इसमें से कोई बात अगर न समझ में आई हो, देखो अब हम अगले उसमें हम ये पूरा करेंगे, ये टाइम हो गया है, तो अगले उसमें हम जो है 6 से लेकर के 11वें तक जो है प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में न आया हो बेसिक, तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम डिटेल समझा देंगे। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम लोड करें आपको इंटीमेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।